देखिए, गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना अभी से शुरू कर दिया है और लोग ये सोचकर परेशान हैं कि मई जून में आखिर क्या हाल होगा। लेकिन इसके इतर जो एक अच्छी चीज है वो ये है कि गर्मी का मतलब आम का मौसम भी होता है और सभी आम खाने के शौकीन बड़ी बेसब्री से इस सीजन का इंतजार करते हैं। लोगों को चौसा आम बड़ा ही पसंद भी है और इस सीजन में पूरे भारत में चौसा आम लोग खूब चाव से खाते हैं। लेकिन शायद आपने सोचा नहीं होगा कि चौसा आम की अपनी एक रोमांचक कहानी है और कहानी आपके बिहार से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि चौसा आम का नामकरण कैसे हुआ था? क्या है इसका इतिहास? कहाँ इसका उत्पादन होता है? कितने के भाव में मिलता है और क्यों है इतना प्रसिद्ध चौसा आम? बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। राधे कृष्णा ज्वेलर्स अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर लाए हैं शहर में सबसे खास ऑफर्स। हीरे की खरीदारी पर उसकी मेकिंग चार्जेस में पूरे 100% की छूट, सोने की खरीदारी पर मेकिंग चार्जेस में 30% की छूट और चांदी की खरीदारी पर 20% की भारी छूट। 25 मई को होगा लकी ड्रॉ, जिसमें आप जीत सकते हैं बलेनो की गाड़ी, होंडा की स्कूटी तथा आईफोन जैसे कई आकर्षक उपहार जो मिलेंगे 11 विजेताओं को। राधे कृष्णा स्थित है पिलर नंबर 11, घरौंडा कॉम्प्लेक्स, जगदेव पथ, पटना में। अन्य जानकारी स्क्रीन पर उपलब्ध है, जल्दी करें क्योंकि ऑफर केवल अक्षय तृतीया तक लागू है। तो फलों के राजा आम के बड़े ही प्रसिद्ध वैरायटी चौसा आम को आमों का राजा कहा जाता है। भारत भर में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसका उत्पादन ज्यादातर उत्तर प्रदेश और भारत के उत्तरी राज्यों में होता है। सबसे पहले इस आम की उत्पत्ति भारत के उत्तर प्रदेश के हरदोई इलाके में हुई थी। तो कई रिपोर्ट्स के अनुसार चौसा आम की कहानी मुस्लिम शासक शेर शाह सूरी से संबंधित है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने एक पसंदीदा आम का नामकरण किया था और उसी का नाम चौसा पड़ गया था। दरअसल कहा जाता है कि साल 1539 में बिहार के चौसा में शेर शाह सूरी का युद्ध हुमायूं से हुआ था और इसी 1539 के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और पराजित कर दिया था। शेरशाह आम के खूब शौकीन माने जाते थे और उसी दौरान जब चौसा के युद्ध में उन्हें जीत हासिल हुई थी तो उन्होंने अपने मन पसंदीदा आम का नाम चौसा रख दिया था, इस बात को याद करने के लिए कि उनकी जीत हुमायूं से वहां पर हुई थी। और कहा जाता है कि उसी वक्त से चौसा आम की इतनी प्रसिद्धि हो गई। अब जहां कई तरीके के आम मई से ही बाजार में दिखने लगते हैं और बिकने लगते हैं, उसमें चौसा नहीं दिखता है। यानी चौसा आम मई महीने में आमतौर पर नहीं बिकता है। चौसा आम जुलाई महीने में बाजार में बिकना शुरू हो जाता है। अन्य आम के मुकाबले ये आम देर से मार्केट में आता है। यही कारण है कि लोगों को इसका इंतजार और बेसब्री से रहता है। आपको बता दें कि अन्य किसी भी आम के मुकाबले ऐसा कहा जाता है कि चौसा आम के गुद्दे में ज्यादा मिठास होती है, यानी कि उसके पल्प में ज्यादा मिठास होती है। साथ ही इसकी खुशबू भी एकदम अलग और खास होती है, जो कि भनक से लगती है आपको। इसकी मांग इतनी ज्यादा होने का एक और अहम कारण यह है कि जब चौसा आम मार्केट में आना शुरू होता है, उस वक्त आम के अन्य वैरायटी के उत्पादन का समय खत्म हो जाता है। यानी आम के नाम पर सिर्फ चौसा ही दिखता है मार्केट में जून के महीने में, जिस कारण आम पसंद करने वाले लोग चौसा आम पर ही टूट पड़ते हैं। नतीजन इसकी बिक्री और मांग बढ़ी रहती है हमेशा। इस आम की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसे जीआई टैग दिलाने की चर्चा शुरू हो गई है और इसी मांग और चर्चा को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने साल 2020 में चौसा आम को जीआई टैग दिलवाने का काम शुरू कर दिया था। और ये पहल तब शुरू हुई जब एक और लोकप्रिय आम दशहरी को जीआई टैग मिल गया था। आपको बता दें कि दशहरी आम भी उत्तर प्रदेश की उपज है और इसी से प्रेरित होकर केंद्र सरकार चौसा आम को जीआई टैग दिलाने की कोशिश में जुट गई है। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि जैसे भारत में चौसा आम इतना प्रसिद्ध है, वैसे ही अन्य देशों में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ जाए और इसकी बिक्री बढ़ जाए। इसी कारण चौसा आम के व्यापारी और किसान मिलकर इसे जीआई टैग दिलाने की मांग कर रहे हैं। कीमत की बात करें तो आम तौर पर चौसा आम 70 से 100 रुपए किलो के भाव से बिकता है। अब जिन्हें भी नहीं पता हो, वो इस आम को इसके रंग, दमक यानी कि खुशबू और बाजार में मिलने के समय के आधार पर पहचान सकते हैं। यानी कि चौसा आम का दिलचस्प इतिहास चौसा बिहार के चौसा से था और साथ ही साथ इसकी कीमत, इसके
इतर जो जीआई टैग की बात हो रही है वो सब कुछ हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। सभी आम लवर्स को जरूर भेजें क्योंकि आम तो खाते हैं लेकिन उसकी हिस्ट्री जानना भी उतनी ही जरूरी है। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। कैमरा विशाल संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।